अरे यार ये आजकल मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इज इट समथिंग मिड लाइफ क्राइसिस। अ लॉट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन और काफ़ी कुछ लोगों को फील हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम फिर से आए हैं एक नया पॉडकास्ट लेके विद आवर फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स यू नो अबाउट अस कि हम लोग एक स्कूल फ्रेंड्स हैं और 35 प्लस ईयर्स से टुगेदर हैं। सो टुडे हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ किया है जो ऑफन हमारे 40 प्लस काइंड ऑफ एज ग्रुप में डिस्कस होता है कि अरे यार ये प्रॉब्लम हो रही है, आई एम सफरिंग फ्रॉम मिड लाइफ क्राइसिस। सो इट्स अ कॉन्सेप्ट जो कि अब न्यू ईयर जनरेशन में 35 प्लस इंडिविजुअल्स और पर्सन्स भी आजकल डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन और काफ़ी कुछ लोगों को फील हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट। तो इसी टॉपिक पे आज हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ऑफ कोर्स कुछ सोचते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है और कोई सोचते हैं कि हाँ ये होती है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और मे बी आप उसको एक it's not like what should I say, a psychological disorder. It's something which people जो different emotions से go through करते हैं उसको वो define कर देते हैं। अरे I am 35 plus, maybe ये मेरा mid life crisis है। It could be to do with anything, like for example किसी से attraction हो रहा है and you are happily married, have kids and still you feel attracted to someone because you suddenly start feeling liberated. Then एक सेकेंड एस्पेक्ट होता है कि अरे हमने इतनी लाइफ जी ली और हमने ये ऐसे कर लेते तो वो हो जाता, वैसे कर लेते तो वो हो जाता, अब तो टाइम गुजरता जा रहा है। एंड देन आप अपने आसपास अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप्स को देखते हैं एंड एक कंपैरिजन आ जाता है। इज इट समथिंग कि मैं पीछे हो गई हूँ लाइफ में या मेरे पास कितना टाइम है आगे कि मैं ये सब वापस पा सकूं। सम पीपल आर कॉन्शियस अबाउट इट एंड सम पीपल आर नॉट। तो आज हम इसी पे कॉन्वर्सेशन करेंगे। सो हिमांशु, व्हाट डू यू थिंक कि ये मिड लाइफ क्राइसिस करके कुछ टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट? आई मीन ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट, बट डू यू बिलीव इन इट? आपको लगता है ये कुछ होता है? बिलीव बिल्कुल भी नहीं। सी मेरी बिलीफ ये है, इंसान को अपने दिमाग को, इट इज ऑल अबाउट कंडीशनिंग। ठीक है, दिमाग अगर आपका स्थिर है और उसको आपने ऐसे कंडीशन किया हुआ है कि किसी भी सिचुएशन को कैसे फेस करना है, आपको मेंटल हेल्थ इशू नहीं आएगा। इट इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉब्लम। मैकेनिकल प्रॉब्लम एज इन किडनी खराब हो सकती है, दवाई खाओगे ठीक हो जाएगा। दिमाग खराब है, कोई दवाई नहीं बची भी बनी उसके लिए। ठीक है, तो दिमाग आपके हाथ में है, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है। तो ये सारे मेरे हिसाब से तो क्राइसिस क्या है, और मिड लाइफ में ही क्यों? जब से बच्चा पैदा होता है तब से क्राइसिस ही क्राइसिस है। मेरे लिए सबसे बड़ा टेस्टिंग टाइम कब था? 10th के बोर्ड एग्जाम्स देना, 11th पास करना, 12th, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला टाइम था मेरे लिए। उसके बाद आई हैव बीन लिविंग लाइफ आराम से, कूलली। जो आ रहा है, सीखो, आगे बढ़ो, गलती दोबारा करोगे, सुधार सकते हो अपने एक्सपीरियंस से या किसी और के एक्सपीरियंस से, वेल एंड गुड। नहीं सुधार सकते, दोबारा गलती करोगे, कोई बात नहीं, उससे सीख लो, टेक इट इजी, दैट्स इट। अब ऋचिका जी बताएंगे इसके बारे में कुछ। नहीं, बट मेंटल हेल्थ इज अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे। अलग दिन के लिए आपने है। जो बोला आई थिंक मैं एग्री नहीं करूंगी, बट ठीक है, हम लोग उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। बट आपको कभी ऐसा लगता है कि अरे मैं इतने बरस का हो गया, ये मैं पहले कर लेता तो अच्छा होता, या टाइम निकल गया, ऐसा कुछ फीलिंग आती है? वही होता है ना कि हर एक की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। एवरीबॉडीज लाइफ इज लाइक देयर फिंगरप्रिंट्स, किसी की भी सेम नहीं होगी। तो अब सिचुएशन, मैं ये सोचूं कि यार ऐसे कर लेता, चेंज तो कर नहीं सकता, तो वाई पॉन्डर ओवर इट, काहे को उसके बारे में सोच के अपना आज खराब करूं? क्या बात, आगे जो कर सकते हो वही करो ना। फिजूल में पिछले, instead of calling it midlife crisis, we should call it Opportunity. midlife awakening actually. yeah, exactly. Because not everybody goes through a crisis. That's what. Not every God is kind sometimes. It's just that you encounter certain circumstances, and yes, you swim through it also. Not everybody drowns. Not everybody drowns. Yes, it takes you time to understand what has happened to me or me, my family, people around me. It may just take you some time to understand. So, हाँ, मेरा जो एक वो रहेगा इस टॉपिक पे, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ फ्रॉम माई साइड इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक
एंड रिफ्लेक्ट. आप लाइक किसी की स्टेज लो, मलिका बिल्कुल ठीक काम 11th उसके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम्स था. कई लोगों के लिए वो सेम चैलेंजिंग टाइम रहते हैं जब आप लोगों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होते हैं. किसी के लिए तब आते हैं जब उनकी शादी हो जाती है या शादी ही नहीं हो रही है, वो बहुत चैलेंजिंग फेज हो जाता है. किसी की शादी हो गई है बट दे आर नॉट एबल टू ग्रो देयर फैमिली, वो चैलेंजिंग टाइम्स हो जाते हैं उनके लिए. सो मुझे ऐसे लगता है हर लाइफ आपके ऊपर हर डिफरेंट तरीके से एक नई कोई ना कोई चैलेंज फेंकती रहती है. और इसमें मिड लाइफ, आई ऑल्सो डोंट रेजोनेट विद दिस वर्ड मिड लाइफ क्राइसिस, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू थिंक कि भाई ये एक इट इज समथिंग विच इज गॉट ब्रोकन, अब इसको मेंड करना है. द मोमेंट यू यूज द वर्ड क्राइसिस, ये वाली एक फीलिंग आए. सो आई थिंक मिड लाइफ अवेकनिंग इज अ गुड वर्ड. एंड टू जस्ट टू हेल्प यू गाइज फर्दर इज कि आप थिंक ओवर इट, जो भी सिचुएशन आई है, and then reflect and try to look for solutions. There are number of solutions available for each and every problem we might encounter. क्राइसिस पता क्या होता है? जब मोटर खराब हो जाए और पानी ना हो. वो होता है क्राइसिस. और पापा ना हो ठीक कराने के लिए. एक्चुअली ये कोपिंग मैकेनिज्म भी है लोगों को अपने आप को समझाने के लिए. अरे ये मेरी ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है, या व्हाई एम आई गेटिंग अट्रैक्टेड टू समबडी इवन आफ्टर हैविंग अ वाइफ और अ पार्टनर और अ लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और व्हाटएवर. तो मतलब वो लोग सोचते हैं अरे यार मिड लाइफ क्राइसिस है. मिड लाइफ नहीं, इसको 7 ईयर रिच बोलते हैं. वो भी एक उसी टर्मिनोलॉजी है. फिजूल की 7 साल बाद ही होता है क्या? मतलब उमंगे जागती है इंसान में. 6 साल में नहीं हो सकती, 10 साल में नहीं हो सकती. कमाल है. 7 ईयर एज मिड लाइफ क्राइसिस. तो आई थिंक आप दोनों तो अगेंस्ट हैं, बट अगेंस्ट एज इन आई वुड नॉट से अगेंस्ट, बट यू डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट. बट अनु, डू यू बिलीव कि ये भी कुछ एक है फिनोमेना या एक टर्मिनोलॉजी जो हम जैसे लोग कीप यूजिंग इट टू जस्टिफाई व्हाट वी डू और व्हाट वी डोंट डू? For me it is actually justified in the sense कि मतलब इनके लिए क्राइसिस शायद कुछ और है, एंड बीइंग अ वुमन शायद मेरे लिए क्राइसिस कुछ और है. क्राइसिस डज नॉट ओनली मीन तो रुचिका वुमन नहीं है. रुचिका वुमन है, पर उसके साथ शायद वो प्रॉब्लम में नहीं आ रहे. चैलेंजेस सबके लिए अलग है. क्राइसिस वुड नॉट मीन कि सिर्फ मोटर खराब होना है या कुछ. और लाइफ में That was a joke. That was a joke, I know. And but for women, I think dealing with your body after 40 is a very big crisis for me. See, crisis का मतलब ये नहीं कि घर में कुछ पति पत्नी के ही झगड़े क्राइसिस है, या वो जो मैं अपने अंदर फील कर रही हूँ वो मेरे साथ का क्राइसिस है मेरा. How I cope with that is my crisis. But health is not a woman-centric issue. It is definitely. Even men also face a lot of health issues after 40. So, उनके साथ तो women- क्या क्या होता है you can't imagine. मतलब वो So, मैं वही बात है कि- अभी I can't share it with you here. लेकिन you have an option ना कि उसको कैसे सुधारूं. नहीं है ना, सारे हर चीज के नहीं है ना ऑप्शंस. हर चीज के ऑप्शन नहीं है. There are changes that you have to undergo and you have to go through that नहीं तो देन यू फील कि अरे यार मैं बेटर ऑफ थी 30s में 20s में. पॉइंट ये है कि मैं क्या उस स्टेज से 20, 30 और 40 में मेरे को क्या डिफरेंस है जो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल वेट लूज करना, मतलब मेरे लिए 20-30s में वेट लूज करना वॉज वेरी ईजी, बट जो कि अब मेरे लिए वो चीज़ ईजी नहीं है. मैं चाहे Same for men. करूँ. हाँ तो सो दैट आई रिलेट दैट टू मिड लाइफ क्राइसिस ना. वो मुझे लगता है वो इसलिए रहा है बिकॉज ऑफ माई एज, माई बॉडी. तो दैट फॉर मी इज मिड लाइफ क्राइसिस. Even your energy levels go down. My energy levels go Energy down. levels, I have your- so much of hair fall. Yeah. I have so many Skin issues. skin issues जो कभी मुझे, मैं सुबह से शाम तक मुंह में नहीं धोती थी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब, बट अब मेरे को उन्हीं चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है. सो दैट फॉर मी इज मिड लाइफ. दैट इज बिकॉज ऑफ माई एज. And no It has matter. something. Sorry. Uh-huh. It has something to do with I don't want to fade away. No. Kind of I don't want to. fade away. I am very happy looking my age. मैं अपने No. It's not about looking your age. What I'm trying to The say. acceptance कि की मूव हो रहा है एज. सी हर चीज़ की ना ट्रिजेक्ट्री होती है. ऊपर जाता है इंसान लाइफ में, फिर इन टर्म्स ऑफ बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस या ब्यूटी, फिर ढलना शुरू होता है. तो
वो हर किसी के अंदर होता है कि इवन फॉर मैन सी अलर्ट एंड यू एक सेकंड फॉर women दिस इज जस्ट मिड लाइफ प्रॉब्लम जो अभी हमें लग रहे हैं हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं ये आफ्टर 50 ये मेरी सारी चीजें सॉल्व खत्म हो जाएंगी, एक्सेप्टेंस आ जाएगी। ये नहीं एक्सेप्टेंस नहीं हमारी We will cope with it. हाँ। मतलब अभी जैसे अगर मैं एक रूम में हूँ मेरे हस्बैंड को वही टेम्परेचर मतलब ठंड जिसमें लगती है मुझे उसमें पसीने आते हैं ठीक है और अभी ये आफ्टर 50 एंड दिस इज नॉट ओनली मी आई even I'm going through लॉट it. ऑफ women my age और वो बोलते हैं कि आफ्टर 50 दिस ऑल विल 50 सबका किसी का 50 किसी का 55 ये सब नॉर्मल हो जाता है सो दिस इज नॉट फेडिंग अवे दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच women face नहीं, I was talking fading away, I was talking about something else, जो no, what आदमियों I- में भी होता है कि जैसे 40 के में अब lose your youth. हाँ, No, exactly. that is not a case Not- with me. not youth See, per se, that is not a but- case with me. it's not about youth, it's about losing virility. कि जब virility Okay on that. वो क्यों अंदर गूगल करो जो आप समझाओ अपने वर्ड यूज किए आप समझाओ vitality something to do with vitality. नहीं, पहले लगता था कि हम 10,000 स्टेप्स आराम से कर लेते हाँ। थे, अब लगता है कि यार बैठ जाते हैं, थोड़ा पैर दुखने लग गए, घुटनों में दर्द हो गया, बैठ गए। बट योर पॉइंट इज कम्प्लीटली करेक्ट अनु। प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ ये लोग सब हंसेंगे बट मैं कभी कभी 10,000 स्टेप्स चलती हूँ एंड मैं कभी कभी 51 वो कौन सा आसन होते हैं सूर्य नमस्कार भी करती हूँ। यस यस चल झूठी बट मेरे वेट पे 1 इंच फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हाँ, 1 किलो घटता नहीं, मतलब क्या बोलूं मैं, तो ये शी इज टॉकिंग अबाउट दैट। और ये जो 10,000 हाँ, स्टेप्स वही है मैंने agree we कर also लिया make कि- a point कि हमको 10,000 स्टेप्स करें बट उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक तो दीपक जी आपका क्या व्यू है? ये तो मतलब हमारे ग्रुप के fit बाबू। फिटेस्ट एंड यंगेस्ट चैप हैं, तो तो इनफैक्ट you can search him as the Deepak Bhuvaneshwari Unyal. He has a page on Insta और ये अभी रिसेंटली, प्लीज आप बताइए आप क्या कर रहे थे जिससे हम सब जल रहे थे और हमारे अंदर का ये हो रहा था कि यार ये हमारे एज ग्रुप का बंदा ये क्या कर रहा है जो हम ये नहीं सोचती। लेट भी नहीं सकते। तो दीपक प्लीज शेयर विद आवर चेक कर रहा ऑडियंस। था कि मैं 1 मिनट में कितने पुशअप्स कर सकता हाँ यस कितने पुशअप्स कर सकते आपने कितने पुशअप्स करे एक हूँ। मिनट 123 23 उतने तो मैं कॉल भी नहीं कर सकती इसके भी व्यूज जानना हाँ, तो आप बताइए दीपक जी। सी मैं वर्क लाइफ का ज़्यादा व्यू बता सकता हूँ बिकॉज ये वर्ड मैंने बहुत सुना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मिड लाइफ क्राइसिस, बट माई पर्सपेक्टिव इज़ वेरी डिफरेंट। आई थिंक जब हम शुरू में स्कूल में कॉलेज में होते तो हमारा एक एम होता है कि हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना है या कुछ करना है, एंड वी आर सो बिजी डूइंग दैट समटाइम आफ्टर 10-15 years ऑफ आवर वर्किंग वी रियलाइज के दिस इज नॉट वॉट एक्चुअली आई वॉन्टेड टू डू, एंड उसको ना हमने लिख दिया है मिड लाइफ क्राइसिस है। सो मैं इसको कहता हूँ इस रीवायरिंग योर सेल्फ, री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, रिजुविनेटिंग योर सेल्फ, एंड यू रियलाइज कि नहीं यार दिस इज नॉट वॉट, बिकॉज यू अचीव्ड अ माइलस्टोन एंड जिसके लिए आपने शुरू किया था, एंड नाउ यू आर समवेयर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, एंड देन यू रियलाइज कि नहीं मुझे कुछ और करना है। एंड इसलिए आप देखोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पेसिफिकली यू सी लॉट ऑफ पीपल इन देयर 30s and late 30s leaving their jobs and starting their own venture. Obviously now the situation is very different of startup, but last अगर आप decade back आप देखोगे तो इसी को मिड लाइफ क्राइसिस बोलते थे, जो बहुत पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। वो वर्ड उसको नेगेटिव दे दिया। सो या एग्जैक्टली मे बी मिड लाइफ बून, मिड लाइफ अवेकनिंग, ये सब हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस एज में किसी को म्यूजिक सीखना था वो म्यूजिक सीखना शुरू कर देते हैं। सो यू जस्ट री इन्वेंट योर सेल्फ एंड दैट्स आई थिंक इज अ ग्रेट माइलस्टोन। इनफैक्ट आई मीन म्यूजिक की आपने बात की, आप लोग को तो पता ही है दैट आई हैव जॉइंड अ वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप, जिसमें शॉर्ट टर्म इतना मैं कमिटमेंट भी नहीं डर रही थी बिकॉज ऑफ कि मैं कमिटमेंट ऐसा करूं कि ना करूं, तो मैंने चूज़ किया कि मैं वीकेंड क्लासेस लेती हूँ फॉर एक्टिंग वर्कशॉप्स। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अब तो मुझे भाभी का रोल मिलेगा या माओ का रोल मिलेगा, पर मुझे लगता है कि अगर मैं ये शुरू पहले कर देती तो शायद मैं हीरोइन बन जाती। बट दैट्स समथिंग विच आई फील कि मुझे पहले कर लेना चाहिए था, तो शायद मेरे पास और ऑप्शंस होते। तो इट्स जस्ट अबाउट चॉइसेस कि आप लुक बैक कर रहे हो, अपनी चॉइसेस देख रहे हो कि शायद ये पहले कर लेते बजाय अब के। तो हमारा अभी जो समराइज़ करूँ हमारा कॉन्वर्सेशन कि सबका अपना अपना व्यू था, लेकिन
द ओनली मैसेज हम लोग यहाँ पे डिलीवर करना चाहते हैं कि अगर जिस एज ग्रुप में भी आप हैं, कंसिडर करें अपने एनवायरनमेंट में, अपने बंदों के अराउंड जिनके भी साथ आप हैं, जस्ट सी योर चॉइसेस, आप क्या चॉइसेस रोज़ के लिए मेक योर द चॉइसेस यू आर मेकिंग, और क्या उनको आप ट्वीक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप. अगर आप 15s में हो, आई मीन टीन्स में हो, 20s में हो, और आप प्रेफर करते हो दिन भर पूरे टाइम लेट के वीडियो देखना, रील्स देखना, हमारा जरूर देख लेना पॉडकास्ट. बट अगर आप ये चॉइस कर रहे हो तो प्लीज़ ये भी सोचो कि क्या मुझे अभी एक्टिव रहना है, बिकॉज यू आर सीइंग ऑल ऑफ अस 40s के बाद क्या स्ट्रगल हो जाती है हेल्थ स्पेसिफिक, नॉट ओनली मेंटल, इट्स अबाउट फिजिकल एज वेल, कि मेंटली आप बहुत स्ट्रेस नहीं ले पाते हो. तो जस्ट कंसिडर योर चॉइसेस, यही हमारा मैसेज है आपके लिए, इन वॉट एवर एज ग्रुप यू आर इन. थैंक यू. एंड लास्टली, डू नॉट गेट बॉग डाउन बाय लाइफ. क्राइसिस आने से पहले लाइफ को कॉमेडी बनाओ, मसाले वाली चाय पियो, मस्त रहो, हंसो, और बाय द अपने वे, ऊपर हंसना सीख लो. हाँ. इट्स ओके. किसी ने आपके आगे बिल्स नहीं पे करने. लेट एनीबडी एंड एवरीबडी जज यू. कुछ नहीं होने का. किसी ने आपका आगे काम नहीं बनाना, जो करना है आपने करना है. सो टेक इट ईजी. थैंक यू फॉर दैट. अभी हम ये कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन, पर फॉर नाउ वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम डिस्कसिंग द सेम टॉपिक. सी यू.